हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रुपेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 10.1 तक का वीडियोस मैथ का सॉल्यूशन का जो इसमें है वो मैंने डाल चुका। और हम लोग चल रहे हैं कि वर्ग 10 का जो 10.2 चैप्टर विथ है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो पीछे की वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल पर जाके आप पीछे की वीडियोज़ में वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसमें से जाके आप देख सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो आगे मैं बनाऊँ उसके बारे में आपको पहले जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए। और हम लोगों ने वृत्त के बारे में, तो एक्चुअल में वृत्त एक बहुत ही बृहद चैप्टर है जिसके बारे में आपको मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्लास 9 में ही पढ़ लिए होंगे। लेकिन आपको क्लास 10 का जो भी वृत्त का जो क्वेश्चन होगा, जो उसका थ्योरी मेन थ्योरी जो होता है वो मैं 10.1 में बता चुका हूँ, वहाँ से भी उसको देख सकते हो। बाकी जो भी थ्योरी होगा कंप्लीट सॉल्यूशन का वो मैं थोड़ा थ्योरी इसमें भी है, यानी कि स्पर्शरेखा के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं वो मैं इसमें एक बार रिवाइज कर दूंगा, फिर हम आगे सॉल्यूशन को करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है इसमें, नहीं तो इसमें 13 क्वेश्चन है। पूरा का पूरा वीडियो मैं सिंगल पार्ट में ही डालूंगा। तो प्लीज़ वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस के साथ देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि पहला ही है कि ये एक वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र ओ है, ओ से ये यहाँ तक ये जो रेखा गई OP, ये एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगर हम लोग ये वृत्त है, वृत्त का ये आंतरिक भाग है, वृत्त का ये क्या है, आंतरिक भाग है, और ये वृत्त का बाहरी भाग है, ये वृत्त का एक बाहरी भाग है। ठीक है, तो वृत्त का बाहरी भाग को अगर हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी। ठीक है, ये बाह्य बिंदु टी है। ठीक है, इससे अगर हम P को मिलाएंगे तो, और यहाँ पे एक और बिंदु, एक त्रिज्या खींच लेते हैं Q। ठीक है, तो QT, तो क्या होगा कि अगर वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त जिसका केंद्र O है में T बाह्य बिंदु है, जिसको Q तथा P से मिलाने पर PT तथा QT स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, ये एक इसका था। और जहाँ पे OP, जहाँ पे OQ और OQ बराबर OP होगा और ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, जबकि और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं, यानी ये अगर O एक बिंदु है, ठीक है, तो Y बिंदु होगी। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक है, तो ये PQ स्पर्श रेखा है जो T एक स्पर्श बिंदु है। यहाँ से जो अगर हम एक बिंदु डालेंगे तो ये एक, यानी कि PTO जो होगी ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर हम लोग और एक बात को जानेंगे, मान लीजिए कि एक होता है सकेंद्री वृत्त, यानी ये एक वृत्त है का केंद्र है O, यहाँ से मैंने एक वृत्त और खींच दिया। ठीक है यार, ये थोड़ा, मान लीजिए मैंने एक वृत्त ऐसे खींचा, एक वृत्त ऐसे खींचा। ठीक है, इसका केंद्र O है, O केंद्र से दो वृत्त खींचा गया, तो ये जो जीवा होगी PQ, यहाँ पे T, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी क्या कि PT बराबर होगा TQ, यदि PQ पर लंब है OT, यदि PQ पर लंब होगा क्या OT, तो PT बराबर TQ, यानी ये सेकेंडरी वृत्त में अगर जो ये हो तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी, और इसकी लंबाई भी, ये भी त्रिज्या बराबर होगी, और ये दोनों भी आपस में बराबर होती है। तो इस सारा का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बस मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ।
कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी और सारे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। ठीक है, और ठीक है, ये सब बता दिया। चलिए अब हम चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन से डीलिंग करेंगे। आप भी बोर हो गए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि है क्वेश्चन है पहला कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक बिंदु है ओ, इसका ओ केंद्र है। ठीक है, एक बिंदु से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए मैंने एक वृत्त ठीक है, यहाँ मान लिया P, यहाँ मान लिया Q, Q से दूरी यहाँ पे Q। ठीक है, ये Q। तो बोले एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें OP की निकालना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री है। तो त्रिभुज OPQ बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री। OPQ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे तो OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग OP के बारे में निकालेंगे तो OP बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, माइनस और ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको घटाएंगे तो होगा 49, यानी कि इसकी दूरी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी दूरी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यानी आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि आकृति में TP, TQ और O केंद्र वाली स्पर्श रेखाएं, यानी देख लीजिए ये और ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये 110 डिग्री है। तो हमें इस एंगल के बारे में निकालना, यानी PTQ के बारे में निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या है, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और एंगल TPO बराबर एंगल TQO बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तब जब ये दोनों 90 डिग्री होगा तो वैसे अगर ये एक स्पर्श रेखा तो ये दोनों आमने सामने के का जो त्रिभुज कोण होगा उसका योग 180 डिग्री होता है। लेकिन हम इसको, तो अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज में। आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। चतुर्भुज PTOQ में, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल PTQ की बात करेंगे तो होगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, यानी कि
70 डिग्री। आपका उत्तर क्या होगा? 70 डिग्री। और एक बात और, अगर इस तरीके से हो जाए तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, यानी ये एक दूसरे का संपूरक भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से Q O केंद्र वाले किसी वृत्त PA और PB परस्पर रेखा परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई तो POA बराबर क्या होगा? मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज बोलते हैं, वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है और यहाँ से A और B दो त्रिज्याएं हैं, A और B दो त्रिज्या है, ठीक है, और बाई बिंदु एक P है। ठीक है, ये बाई बिंदु P है। तो जिसमें से क्या बोला, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले में PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई, यानी ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो POA तो यानी कि ये POA के यानी इस कोण का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, POA का मान क्या होगा, हमें ये इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हम लोग पहले में किया है कि त्रिभुज, इसको सॉल्यूशन करते हैं इस पेज पे। ठीक है, फिर से एक अच्छी तरीके से बनाते हैं। ABO, ठीक है, ये आपका 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि O केंद्र वाले वृत्त में एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90 डिग्री है और एंगल APB बराबर 80 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि जब यह 180 डिग्री होगा तो एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB संपूरक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जो ही ये 180 ये होगा, तो अब हम क्या करेंगे, P से O को मिलाया, PO को मिलाया तो त्रिभुज ओके PAO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। ठीक है, किस चीज से? तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बराबर तो एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसके बराबर है, ये कॉमन है
और ये एंगल आपस में क्या है, समान है, तो ऐसे ऐसे पी ओ बराबर ये हो जाएगा। तो अब एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो अगर हम निकालेंगे एंगल पी ओ ए बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी बराबर होगा 1/2 गुने 100 यानी कि 50 डिग्री। यानी जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। अगर हम लोग देखिए क्या हुआ कि ये 80 है तो ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है। और जो ही अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का समद्विभाजक हो जाएगा, यानी ये एंगल एक दूसरे का समद्विभाजक है, यानी ये 50 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा समानांतर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, हम एक को सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक व्यास खींच लिया, ये है O, ये है A, ये है B, ठीक है, ये O है, ये B है, ओके, ये A O B है, ओके। और यानी A से मैंने एक समानांतर रेखा खींच लिया, B से भी मैंने समानांतर रेखा खींच लिया, ठीक है, जिसका नाम मैंने PQ और RS रखा, इसका नाम PQ और इसका रखा RS, PQ और RS हमने इसका रख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों वृत्त समांतर स्पर्श रेखा, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि PQ समानांतर होगा RS के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और व्यास AB है, जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB है जिनमें व्यास के सिरों A से स्पर्श रेखा PQ तथा B से सिरा B से स्पर्श रेखा RS खींचा गया है, RS खींचा गया है, ठीक है। और ये PAQ और RS खींचा गया है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, कि PQ समानांतर होगा RS के, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिख लिया। तो इसके लिए बीच में लिखेंगे उपपत्ति कि क्या क्या इससे हो रहा है। तो लिखेंगे कि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है और PAQ तथा RBS बिंदु A तथा B पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु
ए तथा बी पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, चलते हैं अब आगे में जी। अब एक बार फटाफट बना लेता हूँ मैं। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम इससे आगे करेंगे। देखिए, अब ये जो ही स्पर्श रेखा है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब लिखेंगे तो एंगल पी ए बी बराबर भी हो गया 90 डिग्री तथा एंगल ए बी एस यानी ए बी एस तथा एंगल ए बी एस बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है कि जब दो समानांतर रेखाएं होती है और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो दो समानांतर रेखाएं, ये दो समानांतर रेखाएं को अगर एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंतर इनका अंतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे ही इसको भी बना लीजिए। मान लीजिए कि ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये एकांतर कोण क्या होगा, अंतर एकांतर कोण बराबर है। जो ही अंतर एकांतर कोण बराबर है तो यदि अगर दो रेखा, अगर इसी का उल्टा होता है, यदि कोई दो रेखा को अगर एक तीसरी रेखा अगर काटती है तो अगर एकांतर कोण अगर बराबर होंगे तो वो दोनों जो रेखाएं होंगी वह परस्पर समांतर रेखाएं रहती हैं। लेकिन इसी को देखेंगे पी ए बी, लेकिन एंगल पी ए बी तथा एंगल ए बी एस अंतर एकांतर ऋजु रेखाओं यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने पर बना कोण समान एकांतर कोण है, समान एकांतर कोण है। तो पी क्यू बराबर समांतर हो जाएगा आर एस के, यही हो गया। तो ये लिखेंगे इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब, यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यानी कि ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसमें स्पर्श बिंदु ये हो गया, इस पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी इस पर अगर हम एक लंब खींच दें, तो ये केंद्र से ओ से होकर जाएगा। नहीं समझे, एक वृत्त है, वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो जो लंब होगा वो केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि ए बी, ये ए है और ये बी है। ये ए बी एक स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर स्पर्श करता है और ओ क्यू, और मैंने इस पर ये 90 डिग्री का कोण डाल दिया। तो अब हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दिया है क्या कि एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त
जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, और P से वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर, और P से वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर, वृत्त की स्पर्श रेखा AB पर PQ लंब खींचा गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, कि लंब PQ वृत्त के केंद्र की लंब PQ वृत्त के केंद्र O से जाता है, O से जाता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, लिखेंगे उत्पत्ति। अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ बना लेता हूँ आपके लिए, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये A, ये B, यहाँ पे P है, मैंने एक लंब खींच लिया, लंब मेरा बेकार बना। ये Q है, ये O है। ठीक है, तो उत्पत्ति। अब हम लोग चलिए बनाएंगे AP। अब लिखेंगे कि AP वृत्त की स्पर्श रेखा है, AP वृत्त की स्पर्श बिंदु P पर, वृत्त की स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो AP वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। तो अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो अगर ये लंब है तो ये भी क्या होगी, यानी AP जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि PQ लंब होगा AP। ठीक है, तो PQ रेखा में, जो PQ रेखा है में वृत्त की त्रिज्या जो है वो समाहित होगी, यानी मिली रहेगी, समाहित होगी। ठीक है, तो PQ तो त्रिज्या का एक सिरा P है, तब दूसरा सिरा केंद्र O होगा, तब त्रिज्या का एक सिरा
P है तब दूसरा सिरा O होगा, तो दूसरा सिरा O होगा। तो हम लिखेंगे O होगा जो केंद्र है। नहीं, देखिए ये इसके ऊपर लंब है तो PQ भी क्या होगा, इस पर लंब होगा, और PQ के अंदर ही क्या आ जाता है, अपना AB भी, सॉरी OP भी आ जाता है। ठीक है, जो केंद्र है। तो रेखा PQ में केंद्र समाहित है, तो रेखा PQ में केंद्र O समाहित है, समाहित है। ठीक है, अतः लंब PQ, अतः लंब PQ वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर केंद्र O से होकर जाता है। यानी हमको ये सिद्ध करना था कि जो PQ होगा वो, देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए ये आपका एक वृत्त था, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, तो जब ये इसके ऊपर लंब है तो ये भी इसके ऊपर क्या होगा, लंब होगा। और जो ये हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं, तो यानी PQ, और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि स्पर्श रेखा पर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो ये भी इसके ऊपर लंब होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, एक बिंदु A है, यानी यहाँ बिंदु मान लेता हूँ A, यहाँ पे ये O है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, बोले एक बिंदु A है और जो वृत्त के अंदर से केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी जो स्पर्श रेखा, यानी ये O और ये P, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री। तो लिखेंगे प्रश्न से AO बराबर 5 सेंटीमीटर और AP बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल APO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APO में ये 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो यानी कि AO स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर AP 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी कि OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लंबाई होगी त्रिज्या की वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि OP बराबर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2 सकेंद्री वृत्त के त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी में एक वृत्त और बना लिया। ठीक है, ये केंद्र है, ये वृत्त है। 2 सकेंद्री वृत्त, एक की त्रिज्या
3 है और 5 है, यानी ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। O है, ये P है, ये ऐसे। ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ओके, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालना है, यानी हमें इसकी लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसको अब एक बार फिर से इरेज कर दूं। तो ये 5 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, इसकी मान लेता हूं ये O, ये A, ये B, ये P। ठीक है, तो देखिए दो सकेंद्री वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे AO बराबर 5 सेंटीमीटर जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OP बराबर 3 सेंटीमीटर जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और AB एक स्पर्श रेखा है। AB एक जीवा है। AB क्या है? जीवा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे तब लिखेंगे कि बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। तब OP जो है वो लंब है किस पर? AB पर। OP लंब होगा AP पर और OP बराबर त्रिज्या। ठीक है, OP त्रिज्या है। तब पाइथागोरस प्रमेय से तब त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में ये 90 डिग्री होगा, तो OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यानी AP बराबर अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, यानी कि अंडर रूट ऑफ 16 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ये AP जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AP जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा, तो BP बराबर भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तब जो होगा यहाँ पे AB बराबर 2AP, यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी इसको अगले पेज पर अगर मैं बताऊं तो अगले पेज बताओ तो AP जो होगा AP गुने 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी, यानी कि AP बराबर BP। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा 2AP, तो यानी कि 2 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये रहा इसका आंसर, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि ABCD यानी ये आपस में किस तरीके से बराबर है। ठीक, अब देखेंगे कि अब
बोल रहा है कि हमें ए बी प्लस सी डी यानी बताना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी सी डी जो होगा वो ए डी बी सी के बराबर होगा, यानी इस दोनों का योग। ठीक है, चलते हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने केंद्र मान लिया। अब इससे हम सभी को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो लिखेंगे दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज की ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ABCD खींचा गया है, ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB BC CD तथा DA वृत्त को क्रमशः PQR तथा S पर स्पर्श करती है। PQR तथा S पर स्पर्श करती है। जैसे कि AB BC CD और AD जो PQRS पर आपस में क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या कि AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। ठीक है, अब अगले पेज पर चलते हैं और बनाते हैं उपपत्ति। ठीक, AB और तथा AD वृत्त को अब इसमें ठीक है, यहाँ पे है A B C D P Q R S, यहाँ पे O है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, AB और AD, AB और AD, AB और AD वृत्त को P तथा S पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो जो ही अगर स्पर्श करेगी तो ये और ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो AS बराबर हो जाएगा AP, AS बराबर क्या हो जाएगा, AP। पुनः AB तथा BC वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती है, यानी कि ये P पर और ये Q पर स्पर्श करती है। तो PB बराबर हो जाएगा QB, तो PB बराबर हो जाएगा QB। ठीक है, तो BC और CD वृत्त को क्रमशः Q तथा
R पर स्पर्श करती है, Q तथा R पर स्पर्श करती है। जो ही Q तथा R पर स्पर्श करेगी तो QC बराबर हो जाएगा CR, ठीक है। और BC, अब CD तथा DA वृत्त को क्रमशः R तथा S पर स्पर्श करती है, तो DR बराबर हो जाएगा DS, ठीक है। अब सभी को जोड़ देने पर तब AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB और CD को जोड़ेंगे तो यानी कि AB की जगह पे क्या हो जाएगा, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR, ठीक है। यानी ये दोनों, ठीक। अब हम यहाँ पे AB प्लस CD का अगर हम लोग AP और BP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AS और BQ, AS AP के जगह पे AS, BP के जगह पे BQ, DR के जगह पे DS प्लस RC के जगह पे CQ के जगह पे RC के जगह पे CQ, ठीक है। अब AS अगर हम लोग देखिए ये AB प्लस CD, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे AB और CD में ये AP और ये दोनों जोड़ के पूरा बनेगा, ये दोनों जोड़ के पूरा बनेगा। अब इसके जगह पे हमने अलग अलग चीज रख दिया है, तो AS और DS को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे। चलते हैं अगले ही पेज पे कि हमने क्या दिखा था, AB प्लस CD बराबर था AS प्लस BQ प्लस SD प्लस QC। अब AS और CD को मिलाएंगे तो AD होगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो, और BQ और QC के मिलाएंगे तो BC हो जाएगा, ठीक है। तो AB प्लस CD बराबर हो जाएगा AD प्लस BC, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोगों को पता है कि अगर एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, यानी कि एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, उसी पर से हमने इसको बनाया, ठीक। तो अगर समझ में नहीं आए तो इसको फिर से वापस चला के आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ठीक, कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी से सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है। स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर तथा एक्स एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी यानी कि क्या, यानी ये ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होगा, ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलते हैं बनाते हैं, तो देखेंगे कि बस ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो बस ध्यान से देखिएगा। तो बस चलते हैं, तो लिखेंगे दिया है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है कि दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की, ओ केंद्र वाले
वृत्त की ओ केंद्र वाले वृत्त की एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं और वृत्त पर एक बिंदु C से वृत्त पर एक बिंदु C से स्पर्श रेखा AB खींची गई है। स्पर्श रेखा AB खींची गई है। AB स्पर्श रेखा AB खींची गई है जो, ठीक है, खींची गई है जो एक्स वाई को, जो क्वेश्चन है वही लिख रहा हूं, जो एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। फिर OA तथा OB को मिलाया। उसके बाद क्या करेंगे, OA तथा OB को मिलाएंगे। OA तथा OB को क्या क्या हमने मिला दिया। तो हमें सिद्ध करना है, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, एक OC रेखाखंड खींचेंगे, यानी O से C को एक रेखाखंड खींचे। रचना क्या किया, OC रेखाखंड खींचा, OC रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। कहाँ है यार, ठीक है। अब उत्पत्ति, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। इसका उत्पत्ति क्या बता रहा, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त की दो समांतर रेखा है। वृत्त की दो समांतर रेखाएं, वृत्त की दो समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती है। जो वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती है और C से वृत्त की एक स्पर्श रेखा और C से वृत्त की स्पर्श रेखा, C से वृत्त की स्पर्श रेखा AB स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो बिंदु A से वृत्त पर, तो बिंदु A से वृत्त पर, बिंदु A से वृत्त पर AP व AC स्पर्श रेखाएं हैं। AP और AC स्पर्श रेखाएं हैं।
देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, तब त्रिभुज OPA व त्रिभुज OCA में, ठीक है, OP बराबर OC, ये वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OC, यानी ये और ये बराबर होगा। OP और OC क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। ठीक है, AP बराबर AC, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, उसके बाद OPA ओके, और OA कॉमन हो जाएगा, और OA बराबर OA, ये उभयनिष्ठ है। तब तीनों साइड बराबर हो गया, इधर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये बराबर है। तो त्रिभुज OPA सर्वांगसम है त्रिभुज OCA के। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो एंगल POA बराबर हो जाएगा एंगल AOC के, एंगल AOC के। ठीक है, इसको एक मान लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु B से वृत्त पर बिंदु अब B से वृत्त पर BQ तथा BC जो है वो स्पर्श रेखा है। तो त्रिभुज OQB और OCB, तो त्रिभुज OQB तथा त्रिभुज OCB में, OQB तथा त्रिभुज OCB में OQ बराबर OC, ये त्रिज्या हो गया। QB बराबर BC, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, OB बराबर OB, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये भी क्या उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज OQB सर्वांगसम है त्रिभुज OCB के SSS सर्वांगसमता से, SSS सर्वांगसमता से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल BOQ बराबर होगा एंगल COB के, ये दूसरा है। ठीक है, तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ बराबर 180 डिग्री। देखिए ये एक ही रेखा पर ये तीन कोण, 1 2 3 4, एक ही रेखा पर तीन कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब POA की जगह पे AOC लिख सकते हैं, तो AOC प्लस AOC, ठीक है, प्लस और BOC तो है ही, प्लस BOQ की जगह पे हम लोग BOC
ओ नो 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 नो, हे भगवान। एक एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है। बी ओ सी की जगह पे क्या लिख, बी ओ क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो 2AOC प्लस 2BOC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180/2, यानी कि एंगल AOC और BOC बराबर होगा एंगल AOB बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर हम लोग अगर इसको और बनाना चाहेंगे अच्छे से तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो क्या हो गया था, दो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और AOC और BOC ये और ये, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो चलिए चलते हैं जो भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बाह्य बिंदु ले लेंगे ये वाला, ठीक है। एक ये स्पर्श रेखा ले लिए, एक ये स्पर्श रेखा ले लिए, ये P और ये A और ये B, ठीक है। और यहां से इसको मिला दिए। एक मिनट फ्रेंड, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा केंद्र हो गया, इसको इससे मिला दिया, ये O मेरा केंद्र हो गया, ठीक है। तो संपूरक होता है, ये हमें प्रूव करना। तो अब लिखेंगे, दिया है, बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको बस प्रैक्टिस कर लेना है। दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, क्या O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है और P से वृत्त पर PA और P से वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण एंगल APB है, एंगल APB है, ठीक है। जो स्पर्श बिंदुओं को और स्पर्श बिंदुओं को रेखा AB मिलाती है। और क्या है यहाँ जो मैंने किया, वो स्पर्श रेखाओं और स्पर्श बिंदुओं को रेखा AB मिलाती
है। रेखा ए बी मिलाती है। जो वृत्त के केंद्र पर मिलाती है, जो वृत्त के केंद्र पर ए ओ बी, जो वृत्त के केंद्र पर एंगल ए ओ बी बनाती है। ए ओ बी बनाती है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि एंगल ए पी बी ए ओ बी का संपूरक होगा, यानी कि अगर हम बनाना चाहें यहाँ से तो यानी क्या कि ए पी बी जो है वो ए ओ बी का संपूरक होगा, यानी कि इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी इसका कोण और इस दोनों के कोण का योग 180। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं और मान भी चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उपपत्ति, OA वृत्त की त्रिज्या है। OA जो है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OA वृत्त की त्रिज्या है और बाह्य बिंदु P से PA स्पर्श रेखा है। P से PA स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। जो बिंदु A पर जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तो एंगल OAP बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। OAP यानी ये पूरा दिन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इसी प्रकार अब नीचे वाले में इसी प्रकार OB वृत्त की त्रिज्या है और बाह्य बिंदु P से PB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल OBP बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं सेकेंड। जब ये दोनों 90 डिग्री हो गया, अब ये दोनों को जोड़ने पर अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा, एंगल OAP प्लस एंगल OBP बराबर 180 डिग्री। दोनों का मान 180 डिग्री। अब चतुर्भुज चलिए बना लेता हूं आपके लिए।
ठीक है, ओ ए बी पी, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में क्या हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ में, ठीक है, ओ सॉरी ये 4 कोण हो गया, ये हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 160 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। अब ए ओ बी और ए पी बी, तो यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, संपूरक हो गया। ये हो गया, अतः लिख सकते हैं, अतः एंगल ए ओ बी एंगल ए पी बी का एंगल ए पी बी का संपूरक है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी है थोड़ा लंबा, कोई ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ये यानी हमें ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे दिया है क्या कि केंद्र O वाले वृत्त के परिगत कि O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, वृत्त के परिगत चारों तरफ परिगत एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। एक ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः P Q R और S बिंदुओं पर, P Q R और S बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABC एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब कुछ रचना करेंगे। ACOP और OQ को मिलाया, इसमें लिखा हुआ है क्या है, AC हाँ, OP और C को मिला दिया, मतलब मिलाओ। ठीक है, चलते हैं अब उत्पत्ति, अगले पेज पर उत्पत्ति बनाना है।
उपपत्ति। अब उसी को फिर से करना है कि चूंकि लोग जानते हैं कि बाई बिंदु से, चूंकि बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, कि लंबाई समान होती है। ठीक है, तो AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CQ बराबर CR तथा DR बराबर DS। अब त्रिभुज OAP और OCQ में, और त्रिभुज OCQ में OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब एंगल OAP बराबर एंगल OCQ, OAP और OCQ। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अर्धक है। ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अर्धक, सम्मुख कोणों का अर्धक है। ठीक, अब एंगल OPA बराबर होगा OQC, ये और ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, तो त्रिभुज OAP सर्वांग है त्रिभुज OCQ के क्या चीज से, एंगल साइड सर्वांग समता से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि AP बराबर होगा CQ, AP यानी ये जो AP होगा वो CQ के बराबर होगा, यानी ये। ठीक है, जब AP यानी ये और ये दोनों क्या हो गया, AP CQ के बराबर हो गया, तो AP प्लस BP बराबर CQ प्लस BQ, तो BP बराबर BQ, BP किसके बराबर होगा, BQ के। तो हम लोग लिख सकते हैं जब BP BQ के बराबर, AB बराबर BC, तो AB जो होगा वो BC के बराबर होगा। इसी प्रकार AD बराबर AB तथा BC बराबर CD होगा। यानी क्या, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर AB, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, और BC बराबर CD, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः उसी तरीके से ABCD एक समचतुर्भुज है, पहले मैंने इस दोनों को AB और BC को AB और
BC को बराबर कर लिया, उसी प्रकार से ये सभी बराबर हो जाएगा और लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 12 नंबर पे। ये सेकेंड लास्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABCD खींचा गया है कि BD और स्पर्श बिंदु BC विभाजित करती है 8 और 6 सेंटीमीटर। तो AB और AC की लंबाई हमें निकालनी है, यानी कि ये है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC में केंद्र O है। ठीक है, तथा अंतःवृत्त यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है, यानी कि OD बराबर OE बराबर OF। बोला ये कहाँ, तो मान लेते हैं ये E है और ये F है। ठीक है, बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद स्पर्श बिंदु D से BC के खंड BD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 8 BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर है 6 सेंटीमीटर BD के। इस फिगर इसको हम B कर लेते हैं, इसको C कर लेते हैं। ठीक है, और CD है BD और CD है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उल्टा हो गया है, इसको मान लेते हैं B, इसको C, इसको E, इसको F। ये 4 4 4। तो अगर देखिए क्या होगा, अब इसको मैं शॉर्टकट में बनाता हूँ। देखिए ये एक बाई बिंदु है, ये और ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये 6 हो गया तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, तो ये 6 ये 8। ठीक है, उसके बाद बन गया इसके बारे में, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। ये 4 है। तो चलिए देखता हूँ आगे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, BF बराबर भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और EC बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माना कि AF बराबर होगा AE बराबर, इसको X मान लेते हैं, यानी ये और इस दोनों को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तब क्योंकि मुझे ये नहीं पता है, तब AB बराबर हो जाएगा X प्लस 6 सेंटीमीटर और AC बराबर हो जाएगा X प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो S बराबर, तो हम इसका परिमाप क्षेत्रफल निकालेंगे, तो S बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC बट्टा 2, यानी कि
8 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 14 बटा 2 यानी कि 14 दूनी 28। ओके 2x प्लस 28 बटा 2 यानी कि 2 ब्रैकेट में x प्लस 14 बटा 2 कट गया यानी कि x प्लस 14 सेंटीमीटर यानी s बराबर हो गया x प्लस 14। ठीक है, तो अगर हम लोग s माइनस a करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो x प्लस 14 माइनस 14 यानी कि x, s माइनस b करेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 यानी कि 6। और अगर हम लोग s माइनस c करते हैं तो अगर x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 यानी कि 8। ठीक, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। तो s हमारा निकला था ओके x प्लस 14 फिर x फिर गुने 6 इंटू 8। तो अगर हम लोग निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 48x गुने x प्लस 14। अगर इसको हम लोग 48, इसको अगर 16 से 16 को 48 को लिख सकता हूँ, इसको 16 गुने 4 16 गुने 3x इंटू एक्स प्लस 14 यानी कि 4 गुने 3x स्क्वायर प्लस 14 42x। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब हम क्या करेंगे, यानी यहां से ये हो गया EF। ठीक है, अब इसको आपस में मिला देते हैं तो यानी ये सीधा लंबा हो गया, ये इधर लंबा हो गया और ये इधर लंबा हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल, AOB BOC और क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB और AOC का क्षेत्रफल क्या होता है। अब AOB का अगर हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे किसमें, AOB तो लंब गुने आधार 1/2 गुने लंब गुने आधार क्या होगा, OF गुने AB बटा 2 प्लस OD गुने BC बटा 2 प्लस OE गुने CA बटा 2। अगर हम लोग OF की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 OF 4 गुने AB x प्लस 6 बटा 2 प्लस OD 4 गुने 14 बटा 2 प्लस 4 गुने x प्लस 8 बटा 2 कट गया तो 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 2x प्लस 16
यानी 4x प्लस 40 14 56। ठीक है, अब दोनों को बराबर करते हैं। अगर हम यहाँ से हम लोग बात करें तो 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो होता है x प्लस 13, नहीं 4 चौका 56 14। ठीक है, अब दोनों को बराबर करने पर दोनों क्षेत्रफल को समान करने पर एक हो गया क्या 4 गुने x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 42x। 4 से 4 कट गया, इसको इधर लेके आऊंगा तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 42x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 14 106। ठीक है, प्लस 2ab 14 दूनी 28x बराबर 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 42x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 बराबर 0। अगर इसको करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो ये होगा 14 7 98। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, यानी x बराबर 7 ही लेंगे। एक होगा x बराबर माइनस 14, ये नहीं लेंगे। तो ए बी, अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्या निकालना क्या था। ठीक है, अब ए बी बराबर x प्लस 6, तो हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। ए सी बराबर x प्लस 8 बराबर 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सब क्या होगा 13 14 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक होती है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो लिखेंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज दिया क्या गया है, दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज
ABCD खींचा गया है, ABCD खींचा गया है, जिसकी भुजाएं AB BC CD व DA, AB BC CD व DA वृत्त को क्रमशः बिंदु M P Q तथा N पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। एंगल AOB और एंगल COD का मान कितना होगा? 180 डिग्री। अब रचना, स्पर्श बिंदु M और N को केंद्र O से मिलाया। M और N को केंद्र O से मिलाया। ठीक है, अगले चलते हैं उपपत्ति। माना कि एंगल A बराबर 2 अल्फा, एंगल B बराबर 2 बीटा, एंगल C बराबर 2 गामा और एंगल D बराबर 2 डेल्टा। ठीक है, तो त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OAN में, ठीक है, OAN में देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल ONA बराबर एंगल OMA, ये 90 डिग्री है। ठीक, और OM और OM बराबर ON, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और OA बराबर OA, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, जो ही ये उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज OAM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OAN के क्या चीज से? एंगल साइड से। ठीक है, ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAM बराबर एंगल OAM, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल A बराबर हाफ ऑफ एंगल अल्फा बराबर 2 अल्फा बराबर अल्फा, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAB बराबर एंगल OAD बराबर अल्फा। इसी प्रकार से ये बीटा, गामा और डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एंगल OBA ऊपर वाला, ये वाला, ऐसे ही यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे और ये करेंगे तो बराबर ही होना। तो अब ये एंगल
ये एंगल ये दोनों बराबर होगा, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल ओ बी ए, ओ बी ए नो नो नो, ओ बी ए बराबर ओ बी सी, ओ बी ए बराबर ओ बी सी। हाँ, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर ओ बी सी बराबर बीटा, एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी डी बराबर गामा, एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी सी बराबर डेल्टा। ठीक है, अब त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी माइनस एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तथा एंगल सी ओ डी, एंगल ऊपर का देख रहा हूँ, एंगल सी ओ डी बराबर हो जाएगा और 180 डिग्री माइनस एंगल ओ सी डी माइनस एंगल ओ डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस गामा माइनस डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, अब समीकरण इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण ए प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस गामा प्लस डेल्टा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, परंतु हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 2 डेल्टा गामा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, 2 गामा बराबर 360 डिग्री। तो 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 360 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ए ओ बी और एंगल सी ओ डी बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह पे मैं डाल दूंगा 180 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमें यही सिद्ध करना था कि समांतर की वृत्त के परिधि पर आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक होती है, यानी कि 180 डिग्री। तो यही था दोस्त लास्ट का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर। और इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर। अब जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में। हम लोग इसमें 11 चैप्टर के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि वो कॉपी पे बनाने वाला है। हम लोग अब चैप्टर 12 के इसके बाद चैप्टर 12.1 आएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।